अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और ये जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, स्पेशली जो है उन स्टूडेंट्स के लिए भी इनको बहुत फ़ायदा होगा इनका, कि जिनके सिलेबस में सूरतों के लफ्ज़ी तर्जुमा और तशरीहात तफसीर वगैरह जो है उनका आगाज़ हो चुका है। बाकी हर इंसान के लिए ये एक कामयाबी का जीना है, ये की है सक्सेस के लिए कि आप कुरान पाक को समझें, उस पर अमल करने की कोशिश करते रहें, यही एक ज़िंदगी का मकसद बना लें। तो आज हम अपने नेक्स्ट रुकू से शुरू करने जा रहे हैं। रुकू नंबर 7 है सूरह अल-बकरा का, और इसमें भी पिछले ही वाक़यात का तसलसल जारी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो बनी इसराइल है उसके बारे में जो अल्लाह ताला ने उनको वक्त याद दिलाने की कोशिश की कि क्या क्या इनामात खुदावंदी उन पर किए गए, और उन्होंने फिर भी नाफरमानी को ही अपना वतीरा बना लिया था, इसलिए उन पर अजाब आए। तो चलिए, हमारी आया नंबर नंबर 60 का दो ही आयात हैं, थोड़ी लेंथी हैं इस रुकू में, 60 और 61। ठीक है, वहीं से हम आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़िस्तस्क़ा, और जब मांगा। ठीक है, व इज़िस्तस्क़ा, और जब मांगा मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिक़ौमिही, अपनी कौम के लिए, फ़क़ुलना, अपनी कौम के लिए पानी मांगा। ठीक है, इज़िस्तस्क़ा पानी मांगने को कहते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, फ़क़ुलना, तो हमने कहा, इदरिब, मारो, बिअसाका, अपना अस्सा, अपनी जो लाठी है उसको मारो, अल हाजर, इस पत्थर पर। आज भी वो पत्थर मौजूद है, आपको मिलेगा उन इलाकों में, इराक शाम वाले इलाकों में। उस पत्थर पर 12 चश्मों के निशान भी वाक़ई हैं। तो ये चीज़ें इस चीज़ के सबूत हैं, वाज़े ठोस मुबय्यन सबूत हैं कि अल्लाह ताला ने जो वाक़यात कौमों को सुनाए हैं ये मुकम्मल सच्चाई पर मबनी है। फ़न फ़जरत, तो फूट पड़े, मिनहू से, असनता, 2, अशरता, 10 और 2 12 होते हैं, यानी कि 12 आइनन चश्मे। कद आलिमा, तो जान लिया, कुल्लु उनासिन, हर इंसान ने, हर यहाँ उनासिन जमा है। ठीक है, जमाल जमा है, यानी कि कबीले को कहा गया, हर गिरोह ने, हर कबीले ने, मशरबहम, अपना घाट, अपनी पीने की जगह, कुलू, और खाओ, वशरबू, और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से, वला तासऊ, और ना फिरो, फिल अर्दि, ज़मीन में, फ़साद अंगेज़ी करते हुए, मुफ़सिदीना, फ़साद अंगेज़ी करते हुए, ज़मीन में ऐसे ना रहो कि तुम फ़साद ही के बायस बनो। ठीक है, अल्लाह ताला ने खाने पीने का जितनी अल्लाह ने रिज़्क़ दिया उसमें से खाओ पियो। ठीक है, तो लेकिन यह है कि फ़साद ना फैलाओ, यही इंसान की इंसानियत है कि वह फ़साद ना फैलाए। ये अल्लाह ताला ने उनको भी हुक्म दिया था, और ये हुक्म जनरल है क़यामत तक के लिए हमारे लिए भी। और ये वाक़यात सुनाने का भी मकसद तो यही है ना, कि उन कौमों पर कितने इनामात थे और फिर उन्होंने उसकी नाफरमानी की और अल्लाह ताला के हुक्म अदूली करते रहे। ठीक है, तो यहाँ 12 चश्मों के फूटने का जिक्र है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असम मुबारक से। ठीक है, तो अगली आयत मुबारका में वही खाने का जिक्र है। मनो सलवा जो है वो खाते रहे, बहुत साल गुजर गए, फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा उस चीज़ का जिक्र है। आयत मुबारका नंबर 61 में है, वाइज़, और जब कुल तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, न लन नस्बिरा, हम सब्र नहीं करेंगे, अला तामिन, किसी खाने पर, वाहिदिन, जो एक है, एक ही खाने पर हम सब्र नहीं करेंगे, फ़दऊ, तो दुआ कीजिए, लना, हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युखरिज, निकाले, लना, मिम्मा, लना, हमारे लिए, मिम्मा, उससे, जो तुम बितुलार्द, ज़मीन उगाती है, मिम्बा के लिए, हा, ठीक है, साग, वक़िसाइहा, और ककड़ी, वफ़ूमिहा, और गेहूँ यानी गंदम, व अदसिहा, और मसूर की दाल, व बसलिहा, और प्याज। ये प्याज, गंदम, ये सारी जो है ना, ये चीज़ें उन्होंने देखा था कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग जो है वो इस तरह की चीज़ें ज़मीन से उगती हैं और वो खाते हैं। तो उन्होंने उस की वजह से जो इधर उधर उनका आना जाना सफ़र, तो उन्होंने सफ़र में ये चीज़ें देख रखी थी कि किसी कौम पर से गुज़र हुआ तो वो चीज़ें, साग वगैरह, सब्ज़ी उगाते थे और वही खाते थे। तो उन्होंने उस चीज़ की अल्लाह ताला से फरमाइश की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कि हमारे लिए तब्दील करें। काला, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा समझाया, फरमाया, अतस्तब्दिलूना, क्या तुम तब्दील करते हो, अल्लज़ी, वो जो हुआ, अदना, अदना है, यानी कि ज़्यादा बेहतर नहीं है, बिल्लाज़ी, उसके साथ, हुआ, जो खैर, बेहतर है, इहबितू, तो निकलो, चलें ठीक है, उतरो, मिस्रन,
इबितू का मतलब होता है आज उतर आओ, मिस्रन उस शहर में, फ़इन्ना बेशक लकुम तुम्हारे लिए मासाल तुम जो तुमने मांगा, तो तुम्हारे लिए वही होगा जो तुमने मांगा। तो ये पीछे भी वाक़या बयान हो चुका है कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम उस शहर में दाखिल हो जाओ, लेकिन कहते हुए जाना कि हम मग़फ़िरत चाहते हैं। लेकिन उन्होंने उस इनाम खुदाबंदी का भी कदर ना की और उन्होंने उसकी लफ्ज़ को ही बदल डाला। तो फिर अल्लाह ताला ने इसीलिए कि उनकी जो हुक्म अदूलियाँ थी, उनकी जो नाफरमानियाँ थी, उसकी वजह से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसी आयत में वदूरी बत और चस्पा कर दी गई, मुसल्लत कर दी गई अलैहिम उन पर ज़िल्लत वल मस्कनत और मस्कनत, ज़िल्लत और मस्कनत। ये यहूदी कौम है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यहूद कहलाती है, ठीक है, आज भी। तो इनके लिए क़यामत तक के लिए अब ये फ़ैसला है, ये अल्लाह ताला वाक़यात इसलिए सुना रहे हैं कि देख लो आज तक वो कौम क्यों ज़लील हो रही है, उनके पास अपना मुल्क नहीं है, कब्ज़ा करके बैठा हुआ इसराइल। तो ये सारी चीज़ें ज़िल्लत और मस्कनत क्यों उनके ऊपर मुसल्लत की गई है, वो सिर्फ़ यही वजह है कि उनके अल्लाह ताला के इनामात खुदाबंदी के बावजूद उनका हुक्म अदूली करते रहना, नाफरमानी करते रहना और अपनी ज़िद और हरदर्मी पर अड़े रहना। और फिर जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने भी उसको भी अल्लाह ताला की किताब को, कुरान पाक को और आखिरी पैगम्बर को भी मानने से इनकार कर दिया था। वबाऊ और वो लौटे बिगादा भी मिनल्लाह, अल्लाह से गज़ब लेकर, ज़ालिका ये भी अन्नहुम बेशक वो कानू थे यकफुरूना इनकार करते बिआयातिल्लाहि अल्लाह की आयतों का, वयक़्तुलून नबिय्यीना और कत्ल कर देते थे, शहीद कर देते थे नबियों को बिग़ैरिल हक़ ना हक़। देखिए कितना बड़ा जुल्म करते थे कि जो भी नबी बनी इसराइल में आता था उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगा कर के ये हुआ वो हुआ, तो सिर्फ़ इसलिए शहीद कर देते थे कि उन जो कुरान पाक की जो आयात जो अल्लाह के अहकामात वो लेकर आता था वो इनके ऊपर गिरा गुजरते थे, इनके नफ्स के ऊपर गिरा गुजरते थे। ज़ालिका ये सब कुछ भी इसी वजह से है, आसाऊ जो नाफरमानी किया करते थे, ठीक है, वकानू या तदून और वो हद से बढ़ते थे, बढ़ जाते थे। कानू का सीगा होता है इस्तिमरार के लिए, कंटिन्यूस जारी रहे ना कोई अमल, तो उसके लिए कानू, काना काना कानू, कानू या तदून जमा का सीगा है कि वो हमेशा ही हद से बढ़ते थे, ठीक है, उन्होंने एक दफ़ा ये अमल नहीं किया, उन्होंने बार बार हद से बढ़ने का अमल किया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर ज़िल्लत और मस्कनत चस्पा कर दी। आज का रुकू मुख्तसर भी था और दो ही वाक़यात का इसमें ज़िक्र था। तो यहूद के बारे में ये दोनों चीज़ें बयान हुई हैं कि अल्लाह ताला ने उनको क़यामत तक के लिए ज़िल्लत और मस्कनत उन पर चस्पा कर दी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 8वें रुकू के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।